जहां एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार शिकंजा कसते हुए नजर आती है, लगातार उनको धराशायी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भूमाफिया हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला मेरठ में है, जहां एक पीड़ित लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। क्यों की हुई है, कितनी बार आप अधिकारियों के चक्कर काटे हैं और कहाँ कहाँ आपने अपनी जिस प्रकार से फरियाद लगाई? मैंने अपनी फरियाद सबसे पहले थाना देहरी गेट में लगाई थी जो है, लेकिन थाना देहरी गेट में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई जो है। और उसके बाद मैं लगातार जितने भी यहाँ अधिकारी हैं, सभी के यहाँ पे पिछले 6 महीने से जो है लगातार चक्कर लगा रहा हूँ जो है। लेकिन मेरी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही जो है। पहले जो एसएसपी साहब थे जो है, उनके यहाँ पर भी मैं 3 बार गया हूँ, उनसे मुलाकात हुई जो है। लेकिन कहीं भी किसी भी प्रकार की मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हमारे नए एसएसपी साहब आए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद ये मेरा दर्द समझे जो है। आज आप इनसे मुलाकात हुई है आपकी? मैं परसों मिलकर आया था इनसे जो है, और मुझे वहाँ से पीटी पर्ची भी मिली है। और जैसा कि पिछली बार भी मुझे ऐसी ही 3 पर्चियाँ और मिल चुकी हैं जो है। अच्छा, ये देख बताओ, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ हो गया है तो नहीं, क्या आगे? कोई भी मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। इनके खिलाफ ये इतने बड़े माफिया हैं, पूरे शहर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका नाम चलता है विकास चौबे। विकास चौबे के सामने कोई अधिकारी कोई भी बोलने के लिए सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं रखता जो है। विकास चौबे शहर का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा नाम है। ये सट्टा माफिया एमसीएक्स के सारे कारोबार करता है। और इसने पहले भी कई प्रकार के क्राइम किए हुए हैं। इसके खिलाफ कई मुकदमे लिखे हुए हैं, लेकिन पुलिस इसे गिरफ्तार करने की क्षमता नहीं रखती जो है, मुझे ऐसा लगता है। इसमें आप एसएसपी साहब से मिले थे तो उन्होंने क्या कहा था? एसएसपी साहब ने मेरे ये एप्लीकेशन लेके रख दी थी जो है, और कहा था कि ये बहुत जल्दी जो है इस तुम्हारे विषय पर कार्रवाई की जाएगी। और बाकी तो ये है कि योगी आदित्यनाथ के उसमें मुझे ऐसा लगता है कि सरकार तो कहती है कि भूमाफिया, सट्टा माफिया किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं उसकी ऐसी सेटिंग है, हर जगह सेटिंग है, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होता। क्या आपने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी की थी? मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी की हुई है, मैंने प्रधानमंत्री पोर्टल पर भी की हुई है। उनके बारे में फिर मतलब जो आपने रिपोर्ट लगाई, उनकी क्या रिपोर्ट आई हो? भई वो बार-बार अपना जो है क्या इसका पासपोर्ट बनवा देता है, जिस आदमी के ऊपर 307 का मुकदमा हो जो है, जिसने फ़ाइल गायब करवा दी हो जो है, उसके बावजूद जो है उसके सारे चरित्र प्रमाण पत्र और लाइसेंस वग़ैरह, उसने कई हथियारों के लाइसेंस ले रखे हैं। और लाइसेंस अपने नहीं, पूरे पर जो उसका ग्रुप है, पूरा ग्रुप जो है उसके लाइसेंस के साथ चलता है, और अन्य अवैध हथियार भी साथ में रखता है जो है। इसकी शिकायत आपने की थी एसएसपी साहब ने मैंने सब आपसे? कुछ लिख के दिया हुआ है एसएसपी साहब को जो है, और सारे एविडेंस भी मैंने दिए हुए हैं जो है। उसके बाद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब क्या चाहते हैं इसमें आप? बस मैं सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मुझे जो है ये शहर छोड़ के या आत्महत्या करनी पड़ेगी, या ये शहर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है जो है। कभी भी धमकी दे देता है कि तुझे कभी भी उठवा दूँगा जो है, जब चाहूँगा जब तुझे मरवा दूँगा जो है। ज़मीन है आपकी, कितनी ज़मीन है वो और कितने मतलब रकम की वो ज़मीन? मेरी ज़मीन तो जी 40 करोड़ रुपए का वो था जो है, पूरा कॉम्प्लेक्स, लेकिन आधा कॉम्प्लेक्स तो उसने पहले ही कब्ज़ा लिया था जो है। और आधा कॉम्प्लेक्स पे अब मेरा विवाद चल रहा है, वो कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। उसने कह दिया है कि कहीं भी चला जा, जो तेरे बस की हो वो कर ले, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता जो है। शासन प्रशासन मेरे से चलता है। बिल्कुल, देखा आपने इनकी जुबानी, इन्होंने साफ तौर पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर जब मुख्यमंत्री के इस राज में लगातार भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा गया है, तो लेकिन आखिर यहाँ इस भूमाफिया पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? अब वो आने वाला समय बताएगा कि एसएसपी साहब इस पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं और किस तरह से इनको इंसाफ दिलाते हैं। अपने सहयोगी विपुल के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट, मेरठ।